नमस्ते साथियों आज मैं आपको इस सेशन में बेहद इम्पोर्टेंट टेक्निक को सिखाने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप अपने किसी भी पास्ट की मेमोरी चाइल्डहुड की अवस्था में पड़े हुए वे गलत पैटर्न जो आज हमारे को बीमार के रूप में किसी न किसी बॉडी के किसी भी पार्ट में बीमारी के रूप में आज दिखाई दे रहे हैं और जिन्होंने हमारे वर्तमान के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। तो फ्रेंड्स, उनको इस टेक्निक के माध्यम से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का प्रयत्न ही नहीं अपितु हम इसमें पूर्ण रूप से सफल होंगे, भले ही इस टेक्निक को 2-3 बार करना पड़े। वैसे तो जब आप पहली बार करोगे तभी से आपको फर्क महसूस हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स इसे पूरी ईमानदारी से आपको करना होगा। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कृपया कंधों को सीधा करके बैठेंगे और 2-3 गहरी लंबी सांस को लेंगे और बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं। कभी क्या आपने कभी कोई एक्सीडेंट देखा है? क्या आपके पास कोई ब्रेकअप है? कोई ऐसा मोमेंट है जब आपका दिल टूटा है? किसी टीचर ने आपको कभी बचपन में अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए, झगड़ते हुए या ऐसे कोई सीन देखे हैं जो नहीं देखने थे? क्या आप किसी फेल्योर की शिकार हुए हैं बचपन में? क्या आपको किसी ने गलत तरीके से टच किया है या फिजिकल एब्यूज है, सोशल एब्यूज है कोई, या फाइनेंशियल एब्यूज है? क्या आप कभी हर्ट हुए हैं? क्या आप कभी बड़ी बीमारी के शिकार हुए हैं या कभी आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं? क्या कभी किसी डॉक्टर के पास गए हैं और उसने एकदम से कहा है कि आपको ये बीमारी हो गई है, इस बीमारी को जरूर हटाना है? क्यों? उस समय आपको जो ये इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही थी, उस समय आप पूरी तरह से ट्रांस में थे और आपके माइंड ने उसे प्रोग्राम कर लिया है। क्या आपके किसी विशेष व्यक्ति ने आपको गलत बोला है? स्पेशली वो लोग जिनको आपने सिग्निफिकेंट माना हुआ था। बड़ा भाई हो सकता है, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, उन्होंने कह दिया है यू आर यूजलेस पर्सन। उस समय आपको लगा कि मैंने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया, मेरे कहने से प्लीज जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन लेना। तुम कौन हो ध्यान देने वाले? तुम्हारा कॉन्शियस वर्ल्ड अलग है, सब कॉन्शियस वर्ल्ड अलग है। वो तो हर समय प्रोसेस करता जा रहा है और प्रोसेस करके रखता जा रहा है। ये वही मेमोरी है। आप कहेंगे फिर तो हजारों पड़ी हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं, हजारों पड़ी हैं तो हजारों को ठीक करना होगा? नहीं, धीरे से 1-2 करेंगे, फिर उसके बाद मैं ऐसी टेक्निक को बताऊंगा कि वो फिर एक साथ ऐसी साफ की जाएंगी कि फिर एक साथ सब ठीक हो जाएंगी। अभी आप क्या करेंगे? पेनफुल मेमोरी को हटाना सीखेंगे। अगर अभी आपके पास नहीं है, कौन सा सीन हटाना है ये आपके ऊपर होगा। बहुत सारी घटनाएं हैं एक आदमी के साथ। जो भी सीन आपको अभी तंग करता है उसे ले लो। कई बार पास्ट सीन है, कई बार पास्ट सीन है,
6 सीन हैं, कई बार 5-6 सीन में भी एक सीन है जो तंग कर रहा है, उसे हटा लो, जो बार-बार मानस पटल पर पड़ा है, जो मेंटल स्क्रीन पर आता है। मैं कह रहा हूँ, जो भी तुम्हें याद आ रहा है, उसे हटा लो। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ याद आ रहा है, कुछ धुंधला-सा याद आ रहा है, उसे हटा लो। एक बार और 5-7 बार मेमोरी को अगले 5-7 दिन में 1-1 मिनट में हटानी सिखा दूँगा। हटा के देखिएगा, सडनली ऐसा लगेगा कि आपने देखे हुए, आपने दबे हुए आदमी को किसी बोझ के नीचे से निकाल दिया। पहली टेक्निक को करते हैं। लेट अस स्टार्ट। गो टू योर चाइल्डहुड। देखो, 5वीं छठी क्लास तक कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं थी जहाँ पर आपको कोई गलत तरीके से ट्रीटमेंट मिला है। कोई ऐसी मेमोरी तो नहीं है जो आपको हल्का-सा तंग कर रही है। 5वीं से लेकर 8वीं, 9वीं, 10वीं तक, अगर उससे आगे, उससे आगे टाइमलाइन पर तेजी से जाओ। कोई ग्रीफ तो नहीं है, कोई एब्यूज़ तो नहीं है, कोई गिल्ट तो नहीं है, कोई रिवेंज तो नहीं है, कोई फेल्योर तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं है, कहीं अफरा-तफरी तो नहीं मच रही है। कंधे सीधे करो, आँखों को बंद करो, हिलेंगे नहीं। अब 3 या 4 मिनट के लिए आप कौन-सी मेमोरी को हटाना चाहोगे, उसे आइडेंटिफ़ाई कर लो। बहुत सारी इधर-उधर घूमेंगी, कोई बात नहीं। एक को आइडेंटिफ़ाई कर लो। अब आगे इमेजिन करो, आपके सामने थोड़ी दूरी पर एक ग्लास वॉल है, ट्रांसपेरेंट। उसके परे एक टीवी रखा हुआ है, टेबल पर, स्टूल पर, कैसे भी देख लो। उसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। इमेजिन करो, एक लंबा सा सांस लो, अपने हार्ट पर एक रिक्वेस्ट करो, आई वांट टू गिव अवे और गिव अप, और आई वांट टू लीव ऑल। बेकार की जो मेमोरीज हैं, मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ना चाहती हूँ। प्लीज हेल्प मी। एक बड़ी सी यस आती हुई सुनो अपने दिल से। यस, आई एम रेडी। इमोशंस सारी यहीं पड़ी होती हैं, सभी। और अब इमेजिन करो, रिमोट कंट्रोल में आप एक बटन दबा रहे हो। अभी वो मेमोरी जो आपकी मेंटल स्क्रीन पर आपने आइडेंटिफाई करी है, उसे अब आप बटन दबाकर आप इमेजिन करो कि आपने उसे मेंटल स्पेस से हटाकर टीवी पर शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट करो उसे टीवी पर, उसे वहाँ पर देखने की कोशिश करो। कई बार ऐसा लगेगा कि फिर वो मेमोरी मेंटल स्क्रीन पर ही नज़र आ रही है, तो उसमें फिर इमेजिन करो। एक बार फिर अपने बटन दबाया, झटके से उसको जाने दो, और वो ग्लास वॉल के परे जो टीवी रखा है उसमें चली गई। दूर से देखो, मानो आप एक दर्शक हैं। एक बटन दबाकर अब आप उस टीवी के वॉल्यूम को 0 करो। वॉल्यूम को घटाने वाली को जो लाइन है उसे घटते हुए देखो। 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 और 0। गुड। वॉल्यूम घटाकर अब उस मेमोरी को याद करो टीवी में, लेकिन साउंड नहीं आ रही है। ये महसूस करो, देयर इज नो साउंड।
अगले 30-40 सेकंड के लिए साउंड को, सबको, कोई साउंड आ रही है, फिर म्यूट करो उसे, फिर म्यूट करो। किसी ने कुछ बोला था आपको, उसके होंठ हिलते हुए दिख रहे हैं, सुनाई कुछ नहीं दे रहा। कोई आसपास की आवाजें थी, बैकग्राउंड की आवाजें थी, किसी और की आवाजें थी, अपनी आवाजें थी, उन सबको म्यूट कर दो और ऐसा लगे वहां पर सन्नाटा हो गया है। एक बटन दबाकर धीरे से उन इमेजेस को ब्लैक एंड वाइट करना शुरू करो। मानो कि आप टीवी के कलर को डल करते जा रहे हैं और किसी का चेहरा लाल था, वह अब ब्लैक एंड वाइट हो गया है। पीछे की दीवारों का कलर, आसपास की ड्रेसेस का कलर ब्लैक एंड वाइट करो, पुरानी फिल्मों की तरह। साउंड प्लस कलर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मूवमेंट। अगर उसमें कोई मूवमेंट है, किसी ने आपकी तरफ हाथ किया था, दौड़ा था, वहीं रुक दो उसको। तेजी से मूवमेंट हो रहे हैं तो 2-3 सीन में उनको रोको, फ्रीज करो, शुरू करो। फ्यूज करना शुरू करो उन सीन्स को और पॉज करके रखते जाओ, पॉज करके रखते रहो, जैसे एक लैपटॉप में रखते हैं पिक्चर को, राइट एंड लेफ्ट। जैसे आप जूम पर देखते हो, बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती हैं फ्रेम्स में। कोशिश करो, कोशिश ही बस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसके मूवमेंट को रोककर ब्लैक एंड वाइट स्टिल फोटोग्राफ को लगाते जा रहे हो। इसमें वो फोटोग्राफ भी हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा तंग होते थे, जो सबसे ज़्यादा याद आता था। साउंड देखो, 0 हो चुकी है। आपके सामने ये सीन्स आ गए हैं, एक लेफ्ट अप एंड एक राइट अप, एक लेफ्ट डाउन, एक राइट डाउन। इस एक बीच में इस तरह से इसमें उस सीन को भी रोको जिसमें आप सबसे ज़्यादा परेशान होते थे, उसकी आवाज़ों को कम करो और अब आप धीरे से इमेजिन करो, एक बटन को दबाकर आपने इनके ऊपर बारिश करनी शुरू कर दी। इमेजिन करो कि इन सीन्स के ऊपर बारिश हो रही है टीवी के अंदर। सीन में धीरे धीरे इमेजिन करो कि बारिश की स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं और तेज करो और तेज करो। इमेजिन करो कि वो सीन्स घुलते जा रहे हैं, घुलते जा रहे हैं, ब्लर्ड होते जा रहे हैं। सीन स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक होता जा रहा है। पानी पीछे बहकर चला गया नदी नाले में। इसे ब्लैंक करो, बारिश को चालू रहने दो शुरू से आखिर तक। फिर इसी इवेंट को देखो, जहां पर भी याद आ रही है वहीं रुको और ब्लैक एंड वाइट करके धो डालो, शुरू से अंत तक ले जाओ। अंत सीन बाकी है, अंत से शुरू तक ले जाओ, करते रहो। अभी भी कोई सीन बाकी है, इमेजिन करो कि आप उसे, आपके हाथ में एक रबर है जिसे आप पेंसिल को लिखा हुआ मिटाते करते थे, उससे मिटाना शुरू करो। हाथ चला सकते हैं अपने मेंटल स्क्रीन के सामने, सचमुच में राइट और लेफ्ट, मानो आप उसे मिटा रहे हो। तेजी से मिटाते रहो, कभी कभी बनाकर, कभी क्रॉस बनाकर, कभी ओ बनाकर, कभी वर्टिकल, कभी हॉरिजॉन्टल। मिट गया हो तो फिर उसे धोना शुरू करें। अगर अभी भी कुछ बच रहा है तो आप इमेजिन करो कि आपने एक बटन दबाकर टीवी के सिग्नल को बंद कर दिया है और वहां स्नोइंग शुरू हो चुकी है। स्नोइंग, वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। स्नोइंग जो बर्फ सी पड़ती है टीवी स्क्रीन पर। कोशिश करो
स्लोइंग में उस इमेज को देखने की जो बची हुई थी, अब वो आपको नहीं दिखाई दे रही है, साउंड भी नहीं आ रही है। फाइनली एक काम करोगे, कंधे सीधे करो और फिर एक बटन को दबाओ और इमेजिन करो कि टीवी दूर उड़ता हुआ जा रहा है, आकाश में सूरज से टकराकर कोलाइड करके इनविजिबल हो गया है, जीरो हो गया है, इनविजिबल हो गया है। अब एक बटन दबाकर ग्लास वॉल को हटाओ अपने सामने से और आप अपनी बढ़िया सी इमेज को लाओ जिसमें आप खूब हंसे थे। अपनी हंसती हुई इमेज को देखो, कोई बढ़िया सा गाना भी सुनो जो एक डांस नंबर होते हैं, हो जाएगी बल्ले बल्ले। आपने मेंटल स्क्रीन को क्लीन करते हुए एक बार आंखों खोलो, लुक अराउंड, चारों तरफ देखें। अभी मैंने सिर्फ 2 सब मॉडलिटी पर काम किया है। एक है विजुअलाइज, विजुअल्स, और दूसरी है ऑडियो। फीलिंग पर कोई काम नहीं किया है। आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, उस मेमोरी के बारे में दोबारा सोचो। अब उसकी इंटेंसिटी कितनी बची है? पहले 10 थी, तो अब आपने एक नंबर दो। अगर आपका नंबर 5 या उससे ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा बची हुई है, तो मेरी बात को गौर से सुनो, जिसे आप दोबारा ठीक करेंगे। मेरी बात को गौर से सुनो। अगर आपको कोई अभी भी आपका नंबर ये कहता है 5 है या 6 है या 7 है, बची हुई है, 8 बची है, 9 बची है, इवन ये बढ़ गई है, 11 बची हुई है, कोई बात नहीं, मेरी बात को ध्यान से समझिए। या तो आपका कोई कलर बाकी है या कोई साउंड बाकी है, और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, या तो मूवमेंट बाकी है और अभी कोई मूवमेंट को फ्रीज करना बाकी है। स्टिल फोटोग्राफ्स बनाना था, वो नहीं बनाया, बस इतना सा काम है। आपको डॉक्टर कह रहा है कि आपको ये बीमारी हो गई है। इमेजिन करो उसका मुंह वहीं रुक गया है, उसका चेहरा, वो आवाज़ें म्यूट हो गई हैं, उसे आपने स्टिल फोटोग्राफ बना दिया है, आपने उसे मिटा दिया है। आपने कोई एक्सीडेंट देखा है, उसे वाइट कीजिए, उसके उस ब्लड वगैरह सबको किसी किसी ने आपको धमकाया है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें आपकी तरफ देख रही हैं, उसकी आंखों को छोटा करिए, ब्लैक एंड वाइट करिए, चेहरे को ब्लैक एंड वाइट करिए, स्टिल फोटोग्राफ बनाइए, ले जाइए पीछे। इस तरह से एक बार फिर करेंगे, 3-4 बार करना है। इसी मेमोरी को ले सकते हैं। जिन लोगों को 5 या उससे कम है, उन्हें अब ये मेमोरी तंग नहीं करेगी, याद रखिए, लेकिन एम्पावर्ड नहीं रहेगी। उस मेमोरी से, उस बीमारी से यदि आपकी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम हो तो वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। उसके लिए महीने नहीं लगेंगे, हफ्ते भी नहीं लगेंगे। यू विल फाइंड इट इस, मानो क्योर आपका शुरू हो चुकी है या टर्न ले चुकी है। ये है बॉडी आपकी ऑटो इम्यूनिटी बॉडी राइट हार्मोन निकालने के लिए बनी है। ये तो आपकी सोच है जो हार्मोन लेवल पर गड़बड़ कर दी है। आपकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो आपके माइंड से काम करती हैं। याद रखिए, खुद नहीं करती कुछ, खुद से तो उनकी अपनी प्रोग्रामिंग है कि वो आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हार्मोन को बनाएंगी। अगर आपकी बॉडी में गलत हार्मोन बन रहे हैं तो आपको
आपकी ग्लैंड इमीडिएटली आपके थॉट के साथ जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आप शांत बैठे हुए हैं और आपका फेवरेबल फूड है समोसा। मान लेते हैं मैंने बोला समोसा। जी हाँ, मैंने समोसा बोला, आपके मुंह में इमीडिएटली पानी आ गया, पानी शुरू हो गया। यानी कि जो सलेवरी ग्लैंड है, जो हमारे एनर्जी चक्रास हैं को रिप्रेजेंट करते हैं, सलेवरी ग्लैंड ऑटोमेटिकली बर्न आउट होना शुरू हो गई है। थॉट आते ही, किसी के बारे में सोचते ही गुस्सा आ जाता है, किसी के बारे में सोचते ही प्यार आ जाता है। ग्लैंड्स अपना काम कर रही है। जब आप याद कर जब आप एक सेक्सुअल फैंटेसी में होते हैं, ऑटोमेटिकली सेक्स ग्लैंड्स हमारी एक्टिवेट हो जाती है और वो अंग ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है सिर्फ सोच से। कभी आपने सोचा, ये कभी मेडिकल साइंस ने नहीं पढ़ाया कि आपकी सोच से आपके सारे के सारे ग्लैंड्स यानी कि एनर्जी चक्रास प्रभावित होते हैं हर एक थॉट के साथ, और वो अपने हार्मोन को बदल देते हैं। और अब तक हार्मोन क्या कर रहे थे? वो ठीक ठीक चल रहे थे। हार्मोन आपके मैसेंजर हैं। एक लाइन और ले लो, आपकी जो ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन को निकालती हैं, वो मैसेंजर हैं। अगर आप यहाँ दुखी हैं तो वो दुख के मैसेज निकालेंगी, निकालकर आपकी सेल को दे देंगी और आपकी सेल्स यहाँ पर दुखी हो जाएगी। वो अपनी प्रोटीन बनाना बंद कर देगी। वो दुख की प्रोटीन को निकालेगी। आपने कहा मैं बहुत खुश हूँ और खुशी की इमेजेस को ले आप और खुशी की सब मॉडलिटी को ले आए, तो आपकी ग्लैंड्स खुशी के हार्मोन निकालेगी और ये हार्मोन कहाँ जाएंगे? आपकी सेल के ऊपर, और सेल आपकी खुशी के हार्मोन को जिएगी और अचानक आपको लगेगा कि आपकी बॉडी खुल रही है। तो आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं और आपकी ग्लैंड्स किस तरह से, क्योंकि आपकी ग्लैंड्स सिर्फ आपके थॉट की सुनेगी। जब आपके पॉजिटिव थॉट हैं तो आपकी ग्लैंड्स पॉजिटिव हार्मोन को निकालेगी। फ्रेंड्स, ये है हमारा थॉट्स प्रोसेस। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं विराम देना चाहूँगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।